गुड मॉर्निंग क्लास 10th। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, भारतीय आज अर्थशास्त्र हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसमें चैप्टर चल रहा है, जिन्हें नहीं पता उन्हें इसलिए बता देती हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है ये आपका चैप्टर इसमें चल रहा है। इसमें हमने क्षेत्रकों की बात करी है, फिर हमने बात करी है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है ना। फिर हमने ये बात करी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। इसको आपको पता होगा कि हम किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र जिसमें प्राइवेटाइजेशन आता है, यानी कि जिसमें किसी एक संस्था के पास ही उसका अधिकार होता है, संगठित। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संगठित जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज है, यानी कि सरकारी जो चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है संगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र ये जब कोई प्राइवेट चीज़ें इन्हें चलाती है। ठीक है, इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो आज हम एक और क्षेत्र लेके चलते हैं, ये है सार्वजनिक। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आपका टॉपिक है। ठीक है, जो आज टॉपिक चल रहा है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आज ये है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। ठीक है, नाम से ही हमें पता लग जाता है कि सार्वजनिक और निजी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो हैं वो क्या होते हैं। अब देखो, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पर सभी व्यक्तियों का हस्तक्षेप होता है। यानी कि अगर आप कहें कि जो मंदिर हैं वो हमारी सार्वजनिक जगहें हैं, ठीक है, तो जितना उसमें अधिकार दूसरे व्यक्ति का है जाना, उतना ही हमारा भी है। वो क्या है, हमारी एक सार्वजनिक जगह है। ठीक है, पब्लिक चीजें हैं। जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपके सार्वजनिक स्कूल्स हैं, आप कहीं भी जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक चीजें ये हैं कि उस एरिया में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जो चीजें वैलिड होती हैं वो चीज आपकी आएंगी सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, जैसे आप मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर आप भारत के मॉन्यूमेंट्स से जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ऐसी चीजें जाएं तो ये गवर्नमेंट ऑथराइज है, यानी कि सार्वजनिक है। आप इन जो भी उनके नियम है उसके आधार पर वहां पर जा सकते हैं ना। दूसरी तरफ आती है निजी चीजें। निजी चीजें यानी कि जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का आधिपत्य रहता है। अब जितने भी हमारे घर है वो क्या है, निजी है ना। हम किसी को भी आने और उसको नहीं दे सकते उसको, क्योंकि वो प्राइवेट चीजें हैं हमारी। मान लीजिए किसी ने क्या बनाया, अपना एक गार्डन बनाया, वो उसने अपने निजी पर्पस के लिए अपने लिए बनाया, तो हम किसी भी जरिए से वहां पर जा नहीं सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, उससे बिना परमिशन लिए हुए। ठीक है, तो सार्वजनिक जगह क्या है, जो सरकार द्वारा दी जाती है और जो सभी के लिए क्या होती है, सार्वजनिक होती है। निजी चीजें वो हैं जो किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है और अपने काम के लिए वो उसको प्रयोग करता है। ये है आपका सार्वजनिक और निजी अंतर में अंतर। ठीक है, इसके और आगे देखें तो अगर इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करें या डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग इसमें तुलना अगर एग्जाम्स में आए तो हम तुलना कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कभी भी जब ऐसे तुलना करते हैं तो विषय लिखना आवश्यक होता है। हम दो कॉलम्स में लिख सकते हैं। तुलना का आधार यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा निजी क्षेत्र। ठीक है, ये जो बिंदु है ये एग्जामिनर को बताता है कि आप किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला कॉलम लिखना आवश्यक होता है। तुलना का आधार भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह यहाँ पे बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि किसके आधार पर आप इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, कार्य को करने का एक तरीका है, वो तरीका हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, अब हम ये बात करें कि पहला हम बिंदु लेंगे कि स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि किसके अंडर चलता है। ठीक है, तो सार्वजनिक में क्या होगा, सरकारी योजनाओं द्वारा कार्यरत रहेगा। ठीक है, सरकारी योजनाओं का इसमें क्या रहेगा, स्वामित्व रहेगा। निजी में कोई निजी कंपनियां हैं उसका, ठीक है, या फिर कोई निजी व्यक्ति, इसका स्वामित्व रहेगा। ठीक है, कहने की बात यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो किसमें, सार्वजनिक चीजों में रहेगा,
जैसे जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, डाकघर है आपके, सार्वजनिक है ना, वहां हम सब जाके चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो कार्य एक के लिए हो रहा है वो ये कार्य सबके लिए होगा, ठीक है। आपके रेलवे स्टेशन से सार्वजनिक है ना, तो रेलवे जो है वो भी सार्वजनिक है। यहाँ पर सरकारी योजनाओं, सरकारी एजेंसियों का स्वामित्व रहता है और सभी के लिए ये एक जैसा कार्य करता है। आगे बात समझ में। प्राइवेट में हम देखेंगे जैसे कंपनी है, ठीक है, कोई निजी कंपनी जैसे टाटा कंपनी है, ठीक है, और मोटर एजेंसीज हैं, तो ये सारी क्या है, निजी कंपनियां, यानी कि यहाँ पर क्या है, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का ही क्या है, अधिपति है, स्वामित्व है। आगे बात समझ में इतनी। ये था हमारा स्वामित्व का आधार, कि स्वामित्व के आधार पर हमने क्या कर ली, तुलना कर ली। अब देखिए पहली चीज ये थी स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि किसका जो आदेश है वो मानना पड़ेगा। हम देखेंगे कि निर्णय क्या है, निर्णय किसका है, ठीक है। तो निर्णय क्या होगा, सार्वजनिक संस्थाओं में अगर निर्णय की बात करें तो सार्वजनिक संस्थाओं में निर्णय किसका लिया जाएगा, सरकार का, ठीक है। इसमें जो निर्णय मानना होगा वो हमें किसका मानना होगा, सरकार का मानना होगा। और निजी क्षेत्र में चले जाएं तो जो भी निजी संस्थाएं हैं, जो भी निजी संस्थाएं हैं या फिर कोई विशेष व्यक्ति है जिसके द्वारा वो कंपनी बनाई गई है, उसका निर्णय ही मान्य होता है। आगे की बात समझे। दूसरी हमने तुलना का आधार लिया था कि क्या है, निर्णय। अगर हम निर्णय की बात करें कि क्षेत्रकों में कौन निर्णय लेगा, तो सार्वजनिक जनों पर निर्णय लेगी सरकार, ठीक है। और निजी क्षेत्र में निजी संस्था या निजी व्यक्ति क्या लेगा, निर्णय लेगा। सार्वजनिक जो चीजें हैं वो किसके लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी बात होगी वो किसकी होगी, सरकार की होगी, ठीक है। तीसरा चीज हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक का भी और निजी क्षेत्र का भी उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो निजी, अगर सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो उद्देश्य क्या रह जाता है, चाहे लाभ कम ही हो पर सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, सुविधा प्रदान करना। सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका उद्देश्य क्या रह जाता है, हमेशा चाहे लाभ कम ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे लाभ क्या हो, कम ही हो, पर व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कराना। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि एक दिन में कितने मरीज आए या कितनी हमने मेडिसिन दी, इससे कोई रिलेट नहीं है। वह इसलिए है ये बताने के लिए कि जितने भी उस एरिया के लोग हैं उनको कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिससे उनको कहीं और जाना पड़े बीमारी में, तो उसने क्या करी, हमें सुविधा प्रदान करी। और निजी क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि सुविधा देने के साथ साथ लाभ कमाना, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य तो प्राइवेट का यही होता है कि लाभ कमाना, ठीक है, सुविधाओं के साथ। सुविधा भी देंगे पर सुविधा के साथ साथ ये डिसाइड करेंगे कि वहां पर उनको लाभ भी उतना ही हो। इसलिए आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी प्राइवेट जगह पे जाएं तो आपको फैसिलिटीज बहुत बढ़िया मिलेंगी, पर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा परचेज भी करना पड़ेगा। जैसे अगर हॉस्पिटल की बात जाए, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, एक सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपका जो लगेगा पैसा वो कम लगेगा। हो सकता है कि आपकी दी हुई सुविधाओं में कमी हो, पर आपका साथ वहां पर भी दिया जाएगा। पर इसी के कंपैरिजन अगर आप प्राइवेट चीजों में जाते हैं तो आपको पैसा भी उतना ही देना पड़ता है और साथ ही साथ आपको सुविधाएं भी उतनी ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंतर था किसके बीच में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत में। आगे इतनी बात समझ में। तो ये चैप्टर का आपका लास्ट पॉइंट था, इसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र पढ़े। सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पढ़े थे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कौन सा क्षेत्र क्या है ज्यादा एक्टिव रहा है पहले से, और अब जो है वो किस सेक्टर में ज्यादा काम होता है। इसके बाद हमने अंतर देखा था संगठित और असंगठित में, ठीक है। फिर हमने अंतर देखा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में। तो इस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है।